सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 1 के जो भी प्रश्न बच गए हैं आज उसे पूर्ण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कल मैंने आप लोगों को कई सारे प्रश्नों का उत्तर करवाया था, है ना। उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है कि अब कविता का समय। इस प्रश्न में आपको एक कविता लिखी हुई है ना, और आपको उसे पूर्ण करना है, उसे पूरा करना है। जैसे कि इस कविता में हमने पढ़ा था कि कक्कू वह जो गाना गाए, ठीक है, बात बात में जो चिढ़ जाए। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो कक्कू था वो दिन भर रोता था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे कक्कू की बात करनी है जो हमेशा हंसता है ना, खुश रहता है, मुस्कुराता है और गाना भी गाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके किताब में प्रश्न दिया गया है बच्चों, कक्कू वह जो सदा हंसाए। ठीक है, एक ऐसी कक्कू की बात की गई है जो हमेशा सबों को क्या करता है, हंसाता है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे खाली स्थान में, आए, रोना उसे जरा ना आए। ठीक है, उसके बाद है चिड़िया के संग गाना गाता, है ना, क्या लिखेंगे, चिड़िया के संग गाना गाता। ठीक है, संग मोर के खाली स्थान में क्या लिखेंगे, नाचे, है ना, संग मोर के नाचे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू, है ना, नाम है उसका कक्कू। तो इस प्रकार से आप खाली स्थान को पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर अपने मन से भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे बताया है आपको, तो ध्यान से समझिएगा। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। बच्चों इस कविता में जो कक्कू है उसे ना गाना गाने आता है, ना वो किसी को हंसाता है, दिन भर रोता रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, तो भला वो कोयल के जैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे कि कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, नाराज रहता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता है, बल्कि झगड़ा करता है, ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाता है। ठीक है, ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठता है, इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 5-5 बच्चों की टोली बना लो। ठीक है, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। ये बच्चों बिल्कुल ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मैं क्लास में करवाया करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चूँकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप इस प्रश्न को घर पे भी कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको अपने 5 दोस्तों के साथ मिल कर के, ठीक है, एक टोली बनानी है, सबका नाम लिख लेना है। जैसे किसी का नाम मानो राजू है, किसी का नाम रंजन है, किसी का नाम निम्मी है ना, किसी का नाम सीमा है। तो इस प्रकार से नाम लिख लेना है और इसको वर्णमाला के क्रम में सजाना है, वर्णमाला के क्रम में सजाना है। कौन सा नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है, और कौन सा उसके बाद आएगा। तो अब आप सोचिए और बताइए कि कौन सा नाम पहले आएगा। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में ग पहले आता है, इसलिए गोलू सबसे पहले आएगा। उसके बाद न आता है, इसलिए निम्मी। ठीक है, न के बाद र आता है ना, इसलिए राजू और रंजन। उसी प्रकार 100 बाद में आता है
तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे सीमा, यानी वर्णमाला के हिसाब से सजाना है। जैसे किसी का नाम अगर अ से है तो उसका नाम पहले लिख देंगे, किसी का नाम मानो कोयल है, क से है, या कोमल है तो उसको बाद में लिखेंगे, किसी का नाम अगर सतीश है तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। किसी का नाम अ से अर्नब है तो उसको पहले लिख देंगे, किसी का नाम फ से फरहान है तो वो उसके बाद में चला जाएगा, है ना। तो वर्णमाला के हिसाब से अगर कहेगा आपको कभी भी सजाने तो इसी प्रकार से करेंगे। जैसे किसी का नाम अगर अ से है तो वो पहले होगा, किसी का नाम ल से है तो अ के बाद ल होता है तो ल को उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला प्रश्न जो है बहुत आसान है, आप लोगों को खुद से लिखना है ये, ठीक है। आपको ये बताना है कि अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें कैसा लगता है। इस पर चर्चा करनी थी क्लास में, ठीक है, लेकिन आप मुझे लिख करके ही बताएंगे कि अगर कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आज के प्रश्नों का जो मैंने उत्तर बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि जो मैंने पढ़ाया है उसको कॉपी में लिखिएगा और याद भी करिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि लिखने से हैंडराइटिंग अच्छी होती है ना। तो अच्छे से लिखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।